Welcome to you all on YouTube channel of Amrit Senior Secondary School. Dear students, आज हम लोग इंग्लिश मेन कोर्स की सेकंड पॉइंट नो मैन आर फॉरेन का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि पोएट जेम्स किर्कप पूरी मानव जाति को यही संबोधित करते हैं कि सभी लोग एक समान हैं, कोई बेगाना नहीं है और ना ही कोई पराया है। इसी विचार को आगे समझते हैं। आइए शुरू करें। बुक पेज नंबर 49। Remember, they have eyes like ours that wake or sleep, and strength that can be won by love. In every land is common life that all can recognize and understand. कवि कहता है कि रिमेंबर दे हैव आइज लाइक आर, कि हमेशा हमें एक बात याद रखनी है कि उनकी आंखें, किनके बारे में बात की जा रही है? उन लोगों के बारे में जो कि दूसरे देशों में रहते हैं। उनकी आंखें हमारी आंखों की तरह ही हैं। दैट वेक और स्लीप, उनकी आंखें उसी तरह से सोती हैं, जागती हैं जैसे हमारी आंखें सोती जागती हैं। एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वन बाय लव, कि उनके अंदर भी वही ताकत है जो हमारे अंदर है, ऐसी ताकत जिसे प्यार से जीत सकते हैं। इन एवरी लैंड इज़ कॉमन लाइफ, कि हर देश में एक ही तरह से ज़िंदगी बिताई जाती है। दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, ज़िंदगी जीने के इस सांझे तरीके को हम सब पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं। इन लाइनों के द्वारा कवि ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि हर जगह पर लोगों के एक ही प्रकार के हाथ होते हैं, एक ही प्रकार से वे मेहनत करते हैं और एक ही तरह से वो जीवन भी बिताते हैं। आगे बढ़ते हैं। Let us remember, whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispossess, betray, condemn. कवि कहता है कि हमें याद रखना चाहिए कि जब कभी भी हमें अपने भाइयों से नफ़रत करने को कहा जाए, यहाँ पर भाई किनको बोला गया? दूसरे देशों में रहने वाले लोगों को आपसी भाईचारे, आपसी भाई का रिलेशन, ब्रदर का रिलेशन बताया गया कि जब भी उनसे नफ़रत करने को कहा जाता है तो इसका मतलब है कि हम खुद ही होंगे जो अपने आप को लूट रहे हैं। कि अगर कोई हमें कहता है कि पड़ोसी देश के लोगों के साथ लड़ो, तो इसका मतलब है हम खुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं, खुद का ही विरोध कर रहे हैं। कि अगर कोई हमें दूसरे देश में रहने वाले हमारे भाइयों से लड़ने को कहे, नफ़रत करने को कहे, तो हमें उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देना है। रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, कवि कहता है कि हम खुद ही एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठा लेते हैं, बाप लड़ने को तैयार हो जाते हैं। इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाई, कि हम मनुष्य ही हैं जो इस धरती को गंदा और अपवित्र बना रहे हैं। डिफाइल, गंदा और अपवित्र। आर हैंड्स ऑफ फायर एंड डस्ट outrage the innocence of air that is everywhere are on. युद्ध के समय आग और धूल से जो नर्क पैदा होता है, वह उस हवा को भी आउटरीच, नष्ट कर देता है, दूषित कर देता है, जो कि हर जगह पर हमारी अपनी है। बाप कि युद्ध करके हम इस धरती को, जो कि सबकी सांझी है, उसको अपवित्र कर रहे हैं, उसे गंदा कर रहे हैं। क्योंकि युद्ध के समय फैलने वाले धुएं से हम पोल्यूशन को बढ़ा रहे हैं, जिससे हमें सांस लेने में भी मुश्किल पैदा होती है। रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज, कवि कहता है
कि इसलिए हमेशा ये बात याद रखो कि कोई व्यक्ति बाहरी नहीं है, बेगाना नहीं है, कोई देश पराया देश नहीं है, सब एक समान है। इसलिए हमें सबके साथ प्यार और भाईचारे से रहना चाहिए। जेम्स किर्कप, जिन्होंने अपनी इस पोइम के ज़रिए इतना अच्छा मैसेज हमें समझाने की कोशिश की है, आइए उनके बारे में भी जान लेते हैं। जेम्स किर्कप वॉज बोर्न इन 1923 कि ये जो जेम्स किर्कप पोएट हुए हैं ये 1923 में पैदा हुए थे। ही वन द अटलांटिक अवार्ड फॉर लिटरेचर इन 1950 1950 में इन्होंने साहित्य रचना के लिए अटलांटिक अवार्ड भी प्राप्त किया था। ही रोट सम प्लेस टू, इन्होंने कुछ नाटक भी लिखे। ही वर्कड एज प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश एट स्टॉकहोम एंड टोहोकू यूनिवर्सिटी, सेंडाई, जापान। जापान देश के सेंडाई में स्टॉकहोम और टोहोकू यूनिवर्सिटी में एज ए इंग्लिश प्रोफेसर इन्होंने काम किया था। ही वॉज अ वर्सटाइल राइटर। वर्सटाइल मतलब होता है बहुमुखी। यहाँ पर राइटर की क्वालिटी को बताया गया, एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ किया गया। इट मीन्स कि वो बहुत से गुणों वाले, अपने अंदर बहुत गुण रखने वाले लेखक थे। आई होप आपको आज की ये पोइम बहुत अच्छी लगी होगी और आपने इससे ये मैसेज ज़रूर सीखा होगा कि सब लोग एक समान हैं, कोई अपना या बेगाना ऐसा विचार रखने की ज़रूरत नहीं। सभी लोगों में भाईचारे की भावना पैदा करनी चाहिए। नेक्स्ट होमवर्क है, सबसे पहले वर्ड मीनिंग आ जाते हैं। नीचे दिए गए जो वर्ड्स हैं इनके आपने हिंदी या पंजाबी में मीनिंग लिखने हैं। इनमें वर्ड्स हैं डिफाई, इनोसेंस, बिट्रे, डिस्पोसेस और रिकॉग्नाइज। सेकेंड नंबर पर चूज़ द करेक्ट ऑप्शन आ जाता है। पहला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द पोएट नो कंट्रीज आर, कि कवि के अनुसार कोई भी देश कैसा नहीं है। डेवलप्ड, पूरी तरह से जो तरक्की कर चुका है। डेवलपिंग, जो तरक्की कर रहा है। बैड, बुरा या फॉरेन, पराया। सही उत्तर पर टिक लगाना है। सेकंड क्वेश्चन है द पोइम इज डैश, ये कविता कैसी है। एन एंटी वॉर पोइम, ये युद्ध विरोधी कविता है। अ सोनेट, सोनेट होता है जब 8 लाइनों की एक पोइम आ जाती है। एलेगी या फिर हाइम, भजन है। थर्ड नंबर पर फिलिंग द ब्लैंक्स आ जाते हैं। बाय टेकिंग अप आर्म्स अगेंस्ट अदर्स, कि दूसरों के खिलाफ हथियार उठाकर वी विल बी डिफाइलिंग द, हम किसको गंदा कर रहे हैं, धरती को। इसे आपने इंग्लिश में लिखना है। नेक्स्ट फोर्थ नंबर पर ट्रू फॉल्स आ जाते हैं। वार पोल्यूट्स द एयर दैट वी ऑल ब्रीथ, ये जो युद्ध है ये उस हवा को भी दूषित कर देते हैं जिसमें हम सब सांस लेते हैं। सही है तो ट्रू आएगा, गलत है तो फॉल्स आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हु शुड वी नॉट हेट, कि हमें किससे नफ़रत नहीं करनी चाहिए। आंसर आएगा हमें दूसरों से नफ़रत नहीं करनी चाहिए। इसे आपने इंग्लिश में लिखना है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ एवरीवेयर आवर ओन, कि चारों तरफ हमारा अपना क्या है, हमारी चारों तरफ हवा हमारी अपनी है। इसको आपने इंग्लिश में लिखना है। थर्ड आ जाता है व्हाट विल वी बी डूइंग इफ़ वी हेट अदर्स, कि दूसरों से नफ़रत करके हम क्या करते हैं। दूसरों से नफ़रत करके हम खुद को ही लूटते हैं, धोखा देते हैं। यही आंसर आपने इंग्लिश में लिखना है। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ पोइम दिस इज़, ये कैसी कविता है, ये युद्ध विरोधी कविता है। इसको आपने इंग्लिश में लिखना है। फिफ्थ क्वेश्चन है
वट मैसेज डज द पोइट वॉन्ट टू कन्वे इन दीज लाइन्स, कि इन लाइनों में कवि हमें क्या संदेश देता है। कवि यही कहता है कि सब लोग हमारे भाई हैं, कोई बेगाना नहीं है, कोई व्यक्ति पराया नहीं है। ये होमवर्क आपने अपनी कॉपीज़ पर कंप्लीट करना है। थैंक यू।